धार्मिक ग्रंथों में से एक है महाभारत। महाभारत से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। महाभारत में केवल युद्ध के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि अनेकों किरदार ऐसे भी हैं जिनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में जानकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो किरदार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत से हमें कौन कौन से सबक सीखने को मिलते हैं। उन सबक से हमें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, भारत का एक प्रमुख ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में हमें ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जो हमारे लिए एक सबक हो सकती हैं, जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे से लगने वाले सबक हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। महाभारत में हमें ये सीख मिलती है कि जो अतीत में गलतियां हुई हैं, अर्थात जो पास्ट में हमसे गलतियां हुई हैं, उसे आने वाले समय में दोबारा हम ना दोहराएं। वही जो अच्छा हुआ है उसे सीख कर दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही सबक के बारे में जो कि हमको एक सफल इंसान बनने में मदद करेंगे और हमें जिंदगी में कभी भी हारने नहीं देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत से मिलने वाले सबक के बारे में। इसमें पहला सबक है कि हमको समय के साथ खुद को बदल लेना चाहिए। दोस्तों, महाभारत से ये सीख लेनी चाहिए कि समय के साथ खुद को डाल लेना चाहिए, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जब कौरवों से चौसर हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास का सामना करना पड़ा था, दोस्तों ये स्थिति पांडवों के लिए काफी कठिन थी, क्योंकि उनको छिपने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें हर कोई जानता था, लेकिन पांडवों ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की और छिपने के लिए भेष बदलकर राजा विराट के राज्य में जा पहुंचे, जहां पर अर्जुन ने राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाया। वहीं युधिष्ठिर ने राजा को चौसर सिखाना शुरू किया। भीम, जिनको कि खाने का खूब शौक था, उन्होंने खुद को बदलकर रसोइये के रूप में काम किया। द्रौपदी, जिनके पीछे सैकड़ों दासियां लगी रहती थीं, ऐशो आराम से रहती थीं, उन्होंने खुद को बदलकर रानी सुदेशना की दासी बनकर उनकी सेवा करी, सैरेंद्री के नाम से। इसलिए परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को अवश्य बदलना चाहिए। अगर परिस्थिति के अनुसार मनुष्य अपने आप को बदल लेता है, तभी वो सुखी रह पाएगा। दूसरा सबक जो कि हमें महाभारत से मिलता है वो है कि हमें क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर जोर देना चाहिए, अर्थात मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता को देखना चाहिए। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी की चाहत होती है कि वो सफलता की सीढ़ियों में चढ़ता जाए, लेकिन जब ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि असल में उन्हें अपनी टीम में कैसे लोग चाहिए, अपने आसपास कैसे लोग चाहिए। इसका उदाहरण महाभारत से ले सकते हैं। जब पांडवों और कौरवों के बीच किसी भी तरह से समझौता नहीं हो सका और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को एक विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा। दोनों में से आपको जो चुनना हो आप चुन लीजिए। ऐसे में एक तरफ गुणों से भरपूर श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ भारी भरकम सेना। ऐसे में अर्जुन ने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना, जो कि गुणों से भरपूर थे। वहीं दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना को चुना। अब आप खुद जान सकते हैं कि अंत में क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गिनती की दौड़ में ना भागे, बल्कि गुणवत्ता को खोजें, वही आपको जीत दिलाएगी। तीसरा जो सबक हमें महाभारत से लेना चाहिए वो है हमें हमेशा खुद को अपडेट रखना चाहिए। आज के समय में अगर व्यक्ति को हमेशा आगे और सफल रहना है तो खुद को हमेशा अपडेट रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
जिस तरह से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के लिए साबित हुआ था। अभिमन्यु को महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा माना गया था। उन्होंने अपनी मां के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी, लेकिन उनसे सिर्फ एक गलती ये हुई कि इस विद्या को वो आगे नहीं सीख पाए। उन्होंने आधा ही सीखा। इसका परिणाम ये हुआ कि कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़कर वो अंदर तो घुस गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें बाहर कैसे निकलना है। इसलिए वो जीवित बाहर नहीं निकल पाए। आधी अधूरी जानकारी उनकी मौत का कारण बनी। इसलिए जिस बात को सीखे उसे पूरा सीखे। पूरा ज्ञान ही आपको जीवन में कभी नहीं हारने देगा, हमें हमेशा जीत दिलाएगा। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के वो सबक। अगर हम इन्हें सीख लेते हैं तो हमें जिंदगी में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें हमेशा जीत मिलेगी, हमेशा हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।